किसान भाइयों, भारत के अधिकतम राज्यों के अंदर अभी बारिश नहीं है और बारिश के आधारित जो भी खेती करते हैं वो किसान बहुत ज्यादा संकट में आ चुके हैं। कुछ किसानों की खेत में पानी होने के बावजूद उनसे ये सवाल आ रहे हैं कि भाई सर जी, अगर बारिश नहीं है, अगर मैं खुला पानी दे दूं तो फिर से मेरी फसल खराब ना हो जाए, उसकी पत्तियां ना झड़ जाए और भी ज्यादा गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूं? और साथ ही साथ दूसरे ऐसे किसान आ रहे हैं कि सर जी, बारिश की एक बूंद भी नहीं हमारे हमारी फसलें झुलस रही है और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें और क्या न करें, किस प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल करें जिससे बिना पानी के भी हमारी फसल हमें अच्छी उत्पादन दे दे ऐसे मौसम में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सभी बातें बताएंगे। और कुछ किसानों के मन में तो ये बातें भी आ रही होगी कि भाई, ये अगर पहले पता होता तो मैं बिजाई या फिर रोपाई भी नहीं करता, तो इससे बच जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ यह वीडियो आपको अंत तक देखने का है। और इस वीडियो में जो भी बातें हम बताने वाले हैं उनको अच्छे से आप अगर अप्लाई करोगे तो इस संकट से भी आप बाहर निकल पाओगे। सिर्फ आपको यह वीडियो ध्यान से सुन लेना है। तो वीडियो को लाइक करना है तो करो, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। क्योंकि बिना बारिश के फसल को कैसे बचाए, ये दर्द जिसके पास बिना पानी पानी का कोई संसाधन नहीं है और वो खेती कर रहा है बारिश के भरोसे के ऊपर, उसी को पता है। ये हमारे जैसे किसान भी नहीं जान सकते जिसके पास कुएं हो, बोरवेल हो। तो चले शुरुआत करते। तो यहाँ पे दो टाइप के किसान है जिनके पास अभी यह सिचुएशन बन चुका है कि भाई, बारिश नहीं है और फसल को बचाना है। तो एक टाइप के किसान जिनके पास पानी है, वो क्या बोल रहे हैं, सर जी, मैं मेरे खेत में पानी दे दूं क्या? मेरे पास बोरवेल है, मेरे पास कुआं है, और फसल बारिश भी नहीं हो रही तो फसल झुलस रही है, तो पानी दे दूंगा तो पत्तियां झड़ तो नहीं जाएगी? सोयाबीन के अंदर ज्यादातर ऐसा सवाल निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मन में डर है, पानी दिया तो भी डर के कारण आपका 19-20 हो सकता है, और पानी नहीं भी दिया तब भी आपके मन में रह सकते कि यार, पानी दिया होता तो अच्छा हो जाता। तो यही शंका निकालने के लिए आप एक कार्य कर सकते हो। पहला एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आपके फसल के अंदर, कि आपको क्या करना है, एक लाइन के अंदर आधी लाइन भी अगर आप पानी छोड़ देते हो तो वहां पे आपको ट्रायल लेना है। आधी लाइन पानी छोड़ देना है, पानी रात के समय ही देना है। ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है, रात के समय पानी देना, और आधी लाइन में पानी देकर देखो, एक ट्रायल लेके देखो। 2-3 दिन उसका ऑब्जर्वेशन करो। अगर ऑब्जर्वेशन में आपको कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देती है तो बेझिझक आप पूरे खेत के अंदर पानी दे सकते हो। और दूसरी बात, अगर कुएं का पानी या फिर बोरवेल का पानी, ऐसी सिचुएशन में आपने 2-3 दिन बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आते हैं, आपकी फसल को आपकी जमीन के हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में खाद के इस्तेमाल करते वक्त तो गलतियां मत करें। एक बार तो हम गलतियां कर बैठे, अभी आगे भी गलतियां करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार वाला या फिर पाउडर फॉर्म वाला पॉसिबल है। कुछ फसलों में पाउडर फॉर्म पॉसिबल है तो वहाँ पे पाउडर फॉर्म, जहाँ पे अभी पाउडर फॉर्म पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आप दानेदार वाला सिंगल सुपर फॉस्फेट ही आपको डालना है। बाकी के फर्टिलाइजर मत डालो, क्योंकि भाई आपको पानी देने की नौबत आ गई, इसका मतलब बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो कम पानी में आपकी जो भी फर्टिलाइजर जाने वाले हैं वो आपके फसल को शॉक नहीं देने वाले होने चाहिए, और लंबे समय के लिए आपके जमीन में नमी सोख के रखने वाले होने चाहिए। तो इसके लिए एसएसपी ही बढ़िया रहता है, समझ जाओ। तो इसके लिए आपको एसएसपी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एंटी स्ट्रेस के तौर पर सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। जिन किसानों के पास बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत पानी है, कुएं का, ट्यूबवेल का, तो उनके लिए यार, लेकिन उन किसानों का क्या जिनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, वो क्या करें? सही है। तो देखो, हम कोई देवता नहीं है या फिर कोई ऐसे बड़े कुछ आविष्कारक भी नहीं है कि आपको एकदम से बताते कि भाई, पानी नहीं है तो ये चीज करो, आपको उत्पादन मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिना पानी के जीवन नहीं, और बिना जीवन के उत्पादन भी नहीं। तो यहाँ पे उत्पादन अगर आपको अच्छी तरीके से पाना है तो आपको जो गलतियां है वो गलतियां नहीं करनी है, और कुछ हद तक आप बचने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑप्शन है, गलतियां कौन सी ना करें, और दूसरी बात,
ऐसा क्या करें कि जिससे थोड़ा बहुत तो उत्पादन मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि गलतियाँ क्या ना करें। गलती से भी आपका टॉनिक टॉनिक यानी कि कौन सा, अमीनो एसिड, सीवीड, जो आपके फसल के अंदर अगर पानी का तनाव है, या फिर कोई प्रकार का एक पीजीआर हो गया है जो आपके पत्तियों में, आपके फसल में सेल डिवीजन करता है, एक सेल के दो सेल, दो सेल के चार सेल, मतलब आपकी पत्ती की ग्रोथ करता है, आपकी शेंडा की ग्रोथ करता है, ऐसा वाला जो भी एक अमीनो एसिड या फिर जो भी चीजें होती है टॉनिक की, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? आप देखो आपकी फसल के अंदर जितनी भी पत्तियां अभी तक बन चुकी है, उन पत्तियों को ही सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो भाई ऊपर नई पत्तियां लाके हम क्या करेंगे? तो हमें सिर्फ हमारा टारगेट इतना ही रहने वाला है कि अभी सिचुएशन इतना कठिन हो गया है कि भाई जितना मिले उतना अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा पाने का कोशिश करेंगे। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में टॉनिक का अगर आप रिस्क लोगे तो क्या होगा पता है? नीचे से पानी का सप्लाई नहीं, यानी कि पानी में से ही न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं होगा, और टॉनिक डालने पर ऊपर डिमांड बढ़ जाएगी न्यूट्रिएंट की, और न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई ना होने के कारण फसल और भी ज्यादा स्ट्रेस में जाएगी, मतलब पहले पानी के तनाव में, फिर न्यूट्रिएंट के तनाव में, तो ये स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सर जी, आप कह रहे हो कि भाई ये इस्तेमाल ना करे, वो इस्तेमाल ना करे, तो भाई इस्तेमाल करे तो क्या करे? तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है, एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है। एंटी स्ट्रेस के रूप में अभी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट है। एक आप एक काम कर सकते हो, एक सिलिसिक एसिड आता है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, सिलिकॉन पाउडर आता है, ठीक है? सिलिकॉन पाउडर आपको एक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी सिलिकॉन इस्तेमाल करोगे ना, उसके अंदर कम से कम 50% सिलिकॉन होना चाहिए, तब भी इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ अगर हो सके आपके पास अवेलेबल हो तो टिस्टिंग कंपनी का ग्रीन मिरेकल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखो, अब कंपनी का नाम भी लिया, वो प्रोडक्ट का नाम भी लिया, आप कहोगे चालू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, कंपनी भी ज्यादा प्रमोट नहीं करती, हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फैटी एसिड का चेन आता है, सफेद गाढ़े रंग का होता है, ये आपकी फसल को तनाव मुक्त करने की कोशिश करता है और सबसे बजट फ्रेंडली है, इसलिए मैंने ये बोला है। अगर आपको फैटी एसिड चेन वाला प्रोडक्ट किसी अन्य नाम से, अन्य कंपनी का भी मिलता है तो भाई ले लो, हमारा उस कंपनी से कोई नाता नहीं है, तो उस कंपनी का भी ले सकते हो। और साथ में सिलिकॉन पाउडर का अगर छिड़काव अगर आप करते हो तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी फसल आपके स्ट्रेस में से निकल जाएगी। तो आज की खास बात में एक खास बात, अभी तक आपने देखा है तो खास बात तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो आज की खास बात में हम ये बताने वाले हैं कि अ, हमने अप्रैल महीने के अंदर एक लाइव किया था, उसके अंदर आपको बोला था कि भाई मई महीने के अंदर अगर बेमौसमी बारिश होती है तो जून जुलाई बारिश कम रहेगा और बाकी के साल बारिश रहेगा, लेकिन वो भी आपका नुकसान करने वाला हो रहेगा। अभी हुआ भी वैसा ही, जून जुलाई बारिश कम रहा, लेकिन अगस्त में भी बारिश कम रहा, ये बड़ा शौक वाला बात हो गया। और अभी कुछ किसानों के कमेंट आएंगे, सर जी ये तो कोई भी बता सकता है, होने के बाद कोई भी बताता है, तो ऐसा चीज नहीं है। अप्रैल के अंदर हमारे उस लाइव के अंदर हमने बोला था। अभी भी मैं कुछ आज के इस खास बात के अंदर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा होता है तो इससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखिए, मई महीने में बारिश गिरता है तो दिसंबर तक आसमान में बादल होने के कारण थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है। तो सर जी इस इंफॉर्मेशन का क्या करें? तो भाई आप अभी ये फसल तो जैसे तैसे आप कटवा लोगे, निकाल लोगे, ठीक है? तो जो नेक्स्ट वाली फसल करोगे ना, उसके अंदर एक चीज याद रखना, थ्रिप्स के लिए दवाइयां मार मार के थक जाओगे, फिर भी कंट्रोल नहीं होगा। आज का ये वीडियो अपने सभी किसान भाइयों के साथ भी शेयर करना, उनको भी उनके फसल के अंदर इसकी मदद हो जाएगी। आपको क्या करना है कि कोई भी फसल नहीं लगाओगे तो इमिडाक्लोप्रिड आता है, आपको पता है, ये जीआर फॉर्मुलेशन में भी आता है, किसी भी कंपनी का लो, मेरे को कोई लेन देन नहीं। तो जीआर फॉर्मुलेशन में, दानेदार फॉर्मुलेशन में, ग्रेनुअल फॉर्म में आपका इमिडाक्लोप्रिड आता है, उसका जो भी डोज होगा 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, वो आपको 1 एकड़ में बेसल डोज के अंदर ही डाल देना है। इससे होगा क्या, जीआर फॉर्मुलेशन 3 से 4 महीने तक कार्य करता है, स्लोली स्लोली रिलीज होता रहता है और आपके फसल को
यह 4 महीने तक प्रोटेक्शन दे देगा। नीचे से थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा तो ऊपर से आपको इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बारिश हो या फिर ना हो, आसमान में बादल हो या ना हो, सभी प्रकार के कीटकों को लगभग यह कवर करने की कोशिश करता है। खासकर अभी इसका फायदा क्या होगा, अगर ये जमीन में जाएगा तो आपके जो भी पौधे के अंदर पूरा इमिडाक्लोप्रिड होगा। जैसे ही कोई कीटक अंडा से बाहर निकलकर आपके पत्तियों को खाने लगेगा, वैसे ही इस इमिडाक्लोप्रिड का बाइट उसके पेट में जाके उस जगह पे खत्म हो जाएगा। बाल्यावस्था में कीटकों को कंट्रोल कर पाना बहुत आसान होता है और अडल्ट स्टेज यानी कि प्रौढ़ावस्था में अच्छी अच्छी वाली दवाइयां मारकर भी आपके कीटक कंट्रोल नहीं होते। और बोरर जैसी चीजों के लिए तो ये चीज भी अच्छी है, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ से एक सीख मिली है कि भाई पानी का बहुत दिक्कत होता है, तो अगली वाली फसल लगाओगे तो उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह पानी की सोखने की क्षमता या फिर जमीन में नमी बहुत अच्छी तरीके से बरकरार रखता है। तो पानी का तनाव या फिर पानी का दिक्कत लगे जब आप नई फसल लगाने वाले होंगे अगली वाले, तो उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट का बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, लाइक करे ना करे लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आज की खास बात जो हमने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों तक यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।